प्रकाश। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सैफाली सक्सेना, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बबलू वर्मा जी, और हम आगे टाइम एंड वर्क को समझने की कोशिश करते हैं। रवि गिरी भैया, नवीन राजौरिया, सैफाली सक्सेना, मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन सेम टाइम। कहता है ए जो है वो एक ही निश्चित समय में बी से आधा काम कर सकता है। कहता है कि निश्चित समय में ए बी से आधा काम कर सकता है, यानी बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 1 यूनिट है। कह रहा है जी सी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है, तो ए और बी 2 रेख 3 यूनिट कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा? 3/2, यानी ए और बी मिलके जितना करेंगे उसका आधा। यहां से रेशियो लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये आया 3। अब समझिए आगे का। 2 4 3। कहता है यार ये सवाल तो हो चुका है। कहता है सी मिलके 40, सी अकेला 40 दिन में करता है, तो भाई सी टोटल काम हो गया। सी की एफिशिएंसी 3 है, 40 दिन में इतना काम कर देगा। कह रहा है तीनों मिलके करें तो 2 और 4 6 3 9। कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, आंसर आ जाए। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा है। इसमें रेशियो का एक कॉन्सेप्ट लगना है। आप पढ़िए, फिर मैं समझाऊंगा आगे। आइए मेरे बच्चे, देखिए कहानी को समझा दो। सवाल में कह रहा है कि टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। कहता है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी मिलके जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय ले रहे हैं, यानी ए प्लस सी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन सेम टाइम। कहता है ए जो है वो एक ही निश्चित समय में बी से आधा काम कर सकता है। कहता है कि निश्चित समय में ए बी से आधा काम कर सकता है, यानी बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 1 यूनिट है। कह रहा है जी सी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है, तो ए और बी 2 रेख 3 यूनिट कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा? 3/2, यानी ए और बी मिलके जितना करेंगे उसका आधा। यहां से रेशियो लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये आया 3। अब समझिए आगे का। 2 4 3। कहता है यार ये सवाल तो हो चुका है। कहता है सी मिलके 40, सी अकेला 40 दिन में करता है, तो भाई सी टोटल काम हो गया। सी की एफिशिएंसी 3 है, 40 दिन में इतना काम कर देगा। कह रहा है तीनों मिलके करें तो 2 और 4 6 3 9। कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, आंसर आ जाए। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा है। इसमें रेशियो का एक कॉन्सेप्ट लगना है। आप पढ़िए, फिर मैं समझाऊंगा आगे। आइए मेरे बच्चे, देखिए कहानी को समझा दो। सवाल में कह रहा है कि टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। कहता है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी मिलके जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय ले रहे हैं, यानी ए प्लस सी 1 घंटा ले रहे हैं, तो बी कितने घंटे ले रहा है? 3 घंटा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इनके टाइम का रेशियो अगर 3:1 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 1:3। 1:3। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशियो 3:1 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 1:3। मतलब अगर बी की एफिशिएंसी मैं कहूं 1 यूनिट है, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 3 यूनिट। आपने का मामला सेट है। अगली लाइन में कह रहा है अगली लाइन में क्या कह रहा है?
यहां तक की बात पढ़ ली। अब जो हाईलाइट करूंगा उस पर फोकस करना। A and C together and C twice as long as E and B together, तथा A और B मिलकर काम को जितने समय में करते हैं C उसके 2 गुने समय में उस काम को खत्म करता है। अब मेरी बात को समझना, A और B मिलकर उस काम को जितने टाइम में खत्म करेंगे C उसी काम को खत्म करने में डबल टाइम लेगा। यानी ये 1 घंटा लेंगे तो ये 2 घंटे, तो टाइम का रेशियो 2:1, तो एफिशिएंसी का 1:2, यानी सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2। ऐसा मैं नहीं, सवाल ने कहा, टाइम का रेशियो दिया, हमने उसे एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहां से निकालना है इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए यार ये रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी 3 ही आदमी, ए बी और सी, और यहाँ ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4। यहाँ पे भी 3 ही आदमी, ए बी और सी, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4 है, यहाँ ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 1 और 2 3 है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर आदमी वही है, ए बी सी वही आदमी है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है अलग अलग जगह एफिशिएंसी अलग अलग हो। तो क्या किया जाए? तो हम काम ये कर सकते हैं कि दोनों जगह हमें इनकी एफिशिएंसी सेम करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि आदमी वही है, एबीसी यहाँ है, एबीसी वहां है। तो सेम करने के लिए क्या करें? इसे 4 से गुना करें, इसे 3 से। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भाई ने कोई लोड आया था, कोई दिक्कत है कि तो मैंने 10 यार, आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये निकल के आया क्या कि भाई 3 आदमी हैं, ए बी और सी, हमें तीनों की एफिशिएंसी देखनी है। हमने यहाँ दोनों जगह 12 बना दिया, मतलब ए बी सी की कुल मिला के एफिशिएंसी 12 है, पहले वाले में भी दूसरे वाले, ताकि उसके बिहाफ पे हम कंपैरिजन कर सकें। तो अब ध्यान दोगे तो सी की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 4 लिख दे रहे हैं सर, बी की एफिशिएंसी है 3 लिख दे रहे हैं सर, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो 12 में 3 और 4 7, तो ये कितनी है? 5 है। भाई पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 12, ये 3 और 4 7, तो ये कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 5 है। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है 5 3 4। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो है 5 3 4। आपने कर सकते हैं। अब कहता तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 3 8 और 4 12 यूनिट। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 12 यूनिट, और 10 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं, तो टोटल काम हो गया 120। तीनों मिल जाए 10 दिन में काम खत्म होता है, एक दिन में 5 3 8 और 4 12, तो 10 दिन में 120 यूनिट का। अब सवाल में कह रहा है कि एक अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? एक दिन में कितना काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट, तो 120 यूनिट करने में कितने दिन लगाएगा? 24 दिन। तो 24 दिन में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस काम को खत्म कर लेगा। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, यही मेरा सही उत्तर है, 24 दिन। क्लियर है मेरे बच्चे? अब इसी टाइप का और भी सवाल देखिए आप। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं A takes 3 times as long as B and C together to do a job. A किसी काम को करने में B और C की तुलना में 3 गुना समय लेता है। कहता है A किसी काम को करने की A B प्लस C द्वारा मिलकर काम करने की तुलना में 3 गुना समय ले रहा है, यानी 1 घंटे ले रहा था 3, तो टाइम का रेशियो 3 1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1 3। बहुत सुंदर जी। आगे, जबकि B उसी काम को करने में A प्लस C से, B उसी काम को करने में A प्लस C की तुलना में 4 गुना समय लेते हैं, यानी 1 गुना टाइम लेगा तो 4 गुना,
तो टाइम का रेशियो 4 1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1 4। हाँ जी, अब भैया यहाँ टोटल काम 3 और 1 4 है, या 4 और 1 5 है। अब मेरे बच्चों सेम वही पीछे वाला काम कर रहे हैं। आपको क्या करना होगा, एफिशिएंसी दोनों जगह बराबर, क्योंकि यहाँ पे वही ग्रुप है, यहाँ पे भी, तो इधर 5 से गुना करो, इधर 4 से, तो ये 20 बन गए 20। तो यहाँ 5 से किया तो यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से। क्यों बांटा 5 से, क्योंकि 20 को 1 3 में बांटना था, तो यहाँ 4 से, यहाँ 4 से। तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी यहाँ पे 20 और मेरे बच्चे यहाँ पे भी 20 है। आपने कहा जी ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ए बी ओ सी, तो मेरे बच्चे ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, और पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है जी, तो आप कहेंगे 20 है, क्योंकि 5 और 20 20 है। तो 5 और 4 9, तो ये एफिशिएंसी आएगी भाई 11, तभी तो 20 बनेगी। अब सवाल में कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 24 दिन में खत्म हो जाता है। तो भैया टोटल वर्क निकालते हैं। कह रहा जी तीनों मिलके काम करें, तीनों मिल जाते एक दिन में 20 यूनिट काम, और कह रहा जी 24 दिन में काम खत्म हो जाता। ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा अगर इसी काम को ए से करवाएं तो ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे बच्चे 5, तो 5 चौक 20 24 चौक 96, तो कितना समय लगेगा, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों फिर उस केस में हमारा समय लगेगा 96, उस केस में हमारा समय लगेगा 96 दिन, यानी 96 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है उस केस में हमारा समय लगेगा 96 दिन, यानी 96 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। कहता है ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से आधा समय लेते हैं। इसका मतलब सी 2 घंटे लेगा तो ये 1, तो टाइम का रेशियो 2 1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1 2। अगली लाइन में कह रहा है जबकि बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 1/3 टाइम लेते हैं, तो यानी ये 1/3 टाइम मतलब ये 3 घंटे लेगा तो ये 1, तो टाइम का रेशियो 3 1, तो एफिशिएंसी का उल्टा 1 3 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे पीछे दोनों सवाल किए वैसे इनको आपस में बराबर करो, फिर सोल्व करना पड़ेगा। आइए प्यारे बच्चों जैसे पीछे दोनों सवाल किए वैसे इनको आपस में बराबर करो, फिर में 25% अधिक कुशल है, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% ज्यादा मतलब ये 100 एफिशिएंट है तो ये 125 है। इसी काम को ए से करवाएं तो ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे बच्चे 5, तो 5 चौक 20 24 चौक 96, तो कितना समय लगेगा, वर्क निकालते हैं। कह रहा जी तीनों मिलके काम करें, तीनों मिल जाते एक दिन में 20 यूनिट काम, और कह रहा जी 24 दिन में काम खत्म हो जाता। ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा अगर इसी काम को ए से करवाएं तो ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे बच्चे 5, तो 5 चौक 20 24 चौक 96, तो कितना समय लगेगा, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों फिर सोल्व करना पड़ेगा। आइए करिए जी। करिए भाई करिए आप पढ़िए, तब तक मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को एक साथ करने में सी से 40% कम टाइम लेते हैं, यानी ये 100 घंटे लेंगे तो 40% का मतलब 60, तो 20 30 60 20 5 100, रेशियो आया 3 5, तो एफिशिएंसी का रेशियो आया 5 3। आपने कहा ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 60%, यानी ये 100 घंटे लेगा तो ये 60% का मतलब कितने घंटे लेगा? 40। तो 2 और 5, तो टाइम का रेशियो 2 5, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 5 तो हो जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। अब सारी कहानी वैसे ही सेम रहेगी कि भाई यहां काम बता रहे हैं एबीसी का तीनों का 8 है यूनिट, यहां काम बता रहे हैं 5 तो 7 यूनिट है। सबसे पहला काम क्या करो? एफिशिएंसी इक्वेट करो, इधर 7 से करो, इधर 8 से। हमने क्या किया? इसकी एफिशिएंसी 56 बना दी, इसकी भी 56 बना दी। इधर 7 से किया तो इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, इधर 8 से तो इधर भी 8 से, इधर भी 8 से। मतलब ये है मेरे बच्चे कि यहां ए की एफिशिएंसी देखोगे तो 8 दूनी 16 है, यहां सी की एफिशिएंसी देखोगे तो 3 7 21 है। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। कहानी ये है कि हमें निकालनी बी की एफिशिएंसी। कैसे निकाले जी? मेरे भैया मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। कैसे करी जाए? करा ये जाए मेरे प्यारे, जो कि टोटल एफिशिएंसी थी 56 में से 16 और 16 एफिशिएंसी। अब कह रहा है तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में खत्म कर दें। अगर तीनों मिल जाएं तो उस काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो टोटल काम कितना था? 56। तीनों मिल जाए तो इस काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो टोटल काम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1120 यूनिट। टोटल काम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1120 यूनिट। तो कह रहा है बी इसी काम को कितने समय में खत्म कर देगा? तो मेरे भाई टोटल काम है 1120 यूनिट, बी एक दिन में करेगा 19 यूनिट। तो 1120/19 मेरा आंसर है। लेकिन 1120/19 तो अरे दोनों ही ऑप्शन सेम है क्या? ए और डी? हाँ, तो यह ऑप्शन में गड़बड़ है, एक ही इनमें से सही होगा क्योंकि दोनों ही सेम है। तो ए ऑप्शन कर लीजिए, करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे, आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? यहाँ पे सवाल में एक लाइन कह रहा है कि भाई इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ ए वर्क फॉर ए डे। एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट है। ये पहली शिफ्ट हुई बाबू, ये दूसरी शिफ्ट हुई, ये तीसरी शिफ्ट हुई। सवाल में कह रहा है एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज 80 70 50। कहता है पहली शिफ्ट में अगर आदमी 80 कमा पाता है तो दूसरी में 70 ही कमा पाएगा, तीसरी में 50 कमा पाएगा। मतलब यह है कि अगर पहली शिफ्ट में उसकी काम करने की ताकत 80 यूनिट है तो अगली में 70 यूनिट होगी, उससे अगली में 50 यूनिट होगी। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे प्यारे जो 8:7। हाँ जी, सवाल में कह रहा है केवल पहली शिफ्ट में काम करने वाले समूह द्वारा एक काम को 60 दिन में पूरा किया जाता है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, टोटल वर्क पे आता है। कहता है अगर पहली शिफ्ट में काम किया जाए तो पहली शिफ्ट में काम करेगा 8 यूनिट है। अगर डेली वो पहली शिफ्ट में काम करेगा तो 8 यूनिट, दूसरे में 7 यूनिट, तीसरे में 5। यानी एफिशिएंसी घटती जा रही है। सवाल में कह रहा है कि एक आदमी डेली पहली शिफ्ट में काम कर रहा है। ए वर्क इज कंप्लीट इन 60 डेज बाय द ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट ओनली। कहता है पहली शिफ्ट में काम करने से ही एक आदमी 60 दिन में उस काम को खत्म कर लेता है। तो भैया पहली शिफ्ट में कितना काम कर रहा है? 8 यूनिट। तो 60 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा? 480। तो 480 यूनिट हो गया काम। भाई पहली शिफ्ट में काम करेगा तो काम होगा एक दिन में 8 यूनिट और 60 दिन में कितना होगा? 480 यूनिट। अब कह रहा है इफ द वर्क इज डन इन ऑल द 3 शिफ्ट। अगर एक दिन में तीनों शिफ्टों में काम हो तो 8 7 15 और 5 20। अगर तीनों शिफ्टों में काम होगा तो डेली 20 रुपए कमाए जाएंगे और कमाने हैं 480। तो भैया 0, तो आंसर आएगा 24। यानी डेली अगर तीनों शिफ्टों में मिलकर काम कराया जाएगा तो काम खत्म होगा 24 दिन में।
फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अगर फर्स्ट शिफ्ट में डेली काम किया जाए केवल, तो काम खत्म होता है 60 दिन में। अगर तीनों शिफ्टों में मिलकर काम कराया जाए, पहली दूसरी तीसरी तीनों शिफ्टों में मिलकर काम कराया जाए, तो काम खत्म होगा मेरे प्यारे बच्चों 24 दिन में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, इफ द वर्क इज डन इन ऑल द 3 शिफ्ट पर डे, अगर पर डे में तीनों शिफ्टों में काम हो, देन हाउ मेनी डेज आर लेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो काम खत्म करने में कितने दिन कम समय लगेंगे, कितने दिन कम समय लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 36 दिन। तो मेरे बाबू मेरा राइट आंसर होगा 36 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा 36 दिन। हाँ है ना, सही उत्तर क्या होगा जी, 36 दिन। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा 36 डेज। ये मेरे 6 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा 36 दिन। हाँ है ना, सही उत्तर क्या होगा जी, 36 दिन। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा 36 डेज। आइए बाबू, तन 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 ताला तलती है तनोते वाला लाते शोती दो टिकते हैं तोलते प्लस तितलाओ। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। जिस लाइन पे मैं फोकस करना चाह रहा हूं बस उसी पे ध्यान दीजिएगा। कहता है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% ज्यादा मतलब ये 100 एफिशिएंट है तो ये 125 है। 25 चौक 100, 25 पंजे 125 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। और सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सी जो है वो बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। सी जो है वो बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। यानी ये 100 है तो ये 140। 20 पंजे 100, 20 7 140। तो ये सेट भी हो रहा है। आपने कहा जी डाटा सेट हो गया, नहीं होता तो रेशियो वाला तरीका लगाते हैं। अब पहली ही लाइन में उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया एंड दैट इज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कि भाई ए जो है वो पूरा काम 15 दिन में निपटा डालेगा। अगर ए पूरा काम 15 दिन में खत्म कर देगा तो मेरे बच्चे ये बताइए टोटल वर्क क्या होगा। तो सर ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, तो 15 दिन में कितना काम खत्म कर देगा, 60। यानी टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 60 दिन। कि भैया कुल मिला के 60 यूनिट टोटल काम हुआ। माफ करिए, टोटल काम हो गया 60 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और सी दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, ओके। एंड देन सी लेज, उसके बाद फिर सी काम छोड़ देता है। ए एंड बी टुगेदर विल रिमेनिंग कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। और बाकी काम को फिर कहता है ए और बी खत्म करेंगे, सी काम करके छोड़ देता है। अब मेरे बच्चे ये बताइए टोटल काम 60 है। ए और सी मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 4 और 7 11। तो 11 को 3 दिन से गुना करेंगे 33 यूनिट काम हो गया। मेरे भाई 60 में से 33 हो गया, बचा कितना, 27 यूनिट। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 4 और 5 9। तो अगर एफिशिएंसी 9 है तो 9 यूनिट एफिशिएंसी से 27 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में। आपने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा करेंगे। ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा कर लेंगे। और उसने सवाल में यही पूछा है कि ए और बी शेष काम को अगले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो डेज, ओके। एंड देन सी लेज, उसके बाद फिर सी काम छोड़ देता है। ए एंड बी टुगेदर विल रिमेनिंग कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। और बाकी काम को फिर कहता है ए और बी खत्म करेंगे, सी काम करके छोड़ देता है। अब मेरे बच्चों ये बताइए टोटल काम 60 है। ए और सी मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 4 और 7 11। तो 11 को 3 दिन से गुना करेंगे 33 यूनिट काम हो गया। मेरे भाई 60 में से 33 हो गया, बचा कितना, 27 यूनिट। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 4 और 5 9। तो अगर एफिशिएंसी 9 है तो 9 यूनिट एफिशिएंसी से 27 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में। आपने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा करेंगे। ए और बी शेष काम को अगले 3 दिन में पूरा कर लेंगे।
और उसने सवाल में यही पूछा है कि ए और बी शेष काम को अगले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। दैट इज योर राइट आंसर। आइए जी, ध्यान देना मेरे बच्चे। ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज बी कैन डू इन 5 days। कहता है ए जितना काम 4 दिन में करता है उतना ही काम बी 5 दिन में कर लेता है। ऐसा मैं नहीं, मेरे प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है कि ए जिस काम को 4 दिन में पूरा करता है बी वही काम 5 दिन में करता है। अगर मेरे बच्चों यहां से मैं आपसे एफिशिएंसी पूछ लूं कि भाई ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं, बी की बी। तो ये 4 दिन में जो काम करेगा वही काम बी 5 दिन में करेगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4 है। तो ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है ए 4 दिन में जो काम करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है मेरे प्यारे बच्चों, सी वही काम 7 दिन में कर लेता है। जो काम बी 6 दिन में करता है वही काम सी 7 दिन में कर लेता है। तो बी यहीं रखेंगे, सी बटे लिया है 7/6। बिल्कुल ठीक है। बी जिस काम को 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। अब सवाल में कह रहा है बताइए कोई काम जो ए, अब उसके बाद की कहानी छोड़ता है। अब यहां से मेरे बच्चे डाटा सेट करते हैं। हमारे पास ए बी और सी 3 लोग हैं। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7/6। आपने कहा जी मामला सेट है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझो, यहां 7 है, यहाँ 4 है, तो इधर गुना करते हैं 7 से, इधर गुना करते हैं 4 से। इधर 7 से करेंगे, इधर 4 से करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 35, बी की एफिशिएंसी 28 और सी की एफिशिएंसी 24। यहां से मेरे भाइयों ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 35, 28 और 24। किसी भाई ने कोई दिक्कत है, कोई लोड है? नहीं। अब आ गया था, देखिए यहां से उसने कहा कि ए के 4 दिन का काम बी के 5 दिन के बराबर है। फिर अगली लाइन में लिखा कि बी के 6 दिन का काम सी के 7 दिन के काम के बराबर है। हमने मान लिया जी। यहां से हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, उसको रिलेट किया, आंसर आ गया। अब मेरे बच्चे अगर एफिशिएंसी आ गई तो उसका कोरिलेशन बहुत कोई लंबा चौड़ा है नहीं। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों मेरी एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे बताइए कोई काम जो एक सप्ताह में करता है वह सी उसे कितने दिन में कर देगा। कहता है जी जो काम ए एक सप्ताह में करता है, यानी टोटल वर्क अगर मैं कहूं तो भाई ए की एफिशिएंसी 35 यूनिट है और एक सप्ताह यानी 7 दिन में एक इतना काम कर देगा, ये हो गया टोटल वर्क। कहता है इसी काम को सी कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है जी 24। तो कह रहा है सी इस काम को कितने दिन में मेरे प्यारे बच्चों कर देगा। ये मेरे बच्चे हमारा सवाल होगा, ना 35 से कटेगा 24, ना 7 से कटेगा। तो जिस भी ऑप्शन के बटे 24 होगा वो मेरा आंसर, यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। सर इसमें इक्वल क्यों नहीं करेंगे? मेरे बच्चे इक्वल मैंने किया ना, उसने कहा था इक्वल इसलिए क्या, ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज बी कैन डू इन 5 days। कहता है ए जिस काम को 4 दिन में करेगा बी उसी काम को 5 दिन में करेगा। बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 days एज सी इन 7 days। बी जिस काम को 6 दिन में करेगा सी उसी काम को 7 दिन में करेगा। तो इन्होंने बराबर दे रखे हैं कि भाई ए का इतने दिन का काम बी के इसके बराबर, बी के इतने दिन का काम सी के बराबर है। ये दिनों की बात हो रही है, हमें दिन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी बनेगी तो रिलेट करके आंसर निकालें। देखिए भाई सवाल में कह रहा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, but if A and B work twice and 1/3 of their respective efficiency, then the work is complete in 6 days। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सवाल ये कह रहा है, कहता है A plus B can complete a work in 8 days, but if A and B work twice and 1/3 of their respective efficiency, then the work is complete in 6 days। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, बट ए और बी अगर अपनी एफिशिएंसी को डबल और 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो वही काम 6 दिन में हो जाता है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। कहता है यार ए और बी 2 आदमी है, ए और बी मेरे प्यारे बच्चों 2 आदमी है, ठीक है जी। दोनों मिल जाए तो किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिल जाए तो किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ए अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे और बी अगर अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो वे इसी काम को 6 दिन में खत्म कर ले।
कहता है भाई ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, और ए अगर डबल एफिशिएंसी से और बी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो उसी काम को 6 दिन में खत्म कर लेता है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 चौक 8, 2 तिया 6, वरना नहीं भी काटे तो पहले इतनी बात को समझिए कि जिस काम को ए और बी मिलके 8 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को ए अगर डबल एफिशिएंसी से करे और बी 1/3 एफिशिएंसी से करे तो 6 दिन में खत्म हो जाता है। यानी ये भी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों ही कुल काम है। मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों ही काम है तो 8 को ऐसे गुना करेंगे 8 है, और 6 से गुना करेंगे 12 है, 3 दूनी 6, 2 भी, 12 ये 8 है, तो ये आया 4 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 भी 2 भी आया मेरे बच्चे 6 भी, तो ए बाई बी का रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3/2। यहां से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमने क्या निकाल लिया, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। भाई उसने खुद ही कहा कि ए और बी मिलके जिस काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को ए अगर डबल और बी अगर 1/3 एफिशिएंसी से करे तो 6 दिन में कर लेता है। तो भैया ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं 5, 8 दिन में कितना करेंगे 40, तो टोटल काम है 40 यूनिट। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, भाई टोटल काम है 40, अगर पूछे ए कितने दिन में करेगा तो 40 यूनिट काम है, 3 से भाग देंगे आंसर आएगा। 40 यूनिट काम है, 2 से भाग देंगे, यह आया 20 दिन, और यह आया 13 से ही 1/3 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों अब उससे सवाल पूछा ए अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ऑप्शन गलत है, आंसर होगा 13 से ही 1/3 दिन, आंसर होगा 13 से ही 1/3 दिन, ऑप्शन मिस्टेक है। और 20 काम को खत्म करेगा मेरे बच्चे 40 दिन में, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5 ठीक है ना, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3-2 रेशियो आया, बिल्कुल ठीक है, 3 और 2 5, 5 8 40, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट भाई, एक भाई कह रहे इक्वल कैसे हुआ, इक्वल इसलिए हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझो। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क, कहता है एक काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं, ए और बी मिलके करें तो 8 दिन में काम खत्म हो जाता है। बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ द रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी, यानी ए अपनी डबल एफिशिएंसी से और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो वे इसी काम को 6 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो फिर इस काम को मेरे प्यारे बच्चों 6 दिन में खत्म कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब आप कैलकुलेट करें, यहां से रेशियो निकाला, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट पे, आइए मेरे भाई देखिए, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है अजय अलोंग विद विजय डू ए वर्क इन 10 डेज। अजय और विजय मिलके इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। बहुत बढ़िया। इफ अजय डू ए वर्क इन हाफ एफिशिएंसी, अगर अजय अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे एंड विजय डू 5 टाइम्स ऑफ हिज एफिशिएंसी, और विजय अपनी 5 गुनी एफिशिएंसी से काम करे तो उसी काम को 50% टाइम में खत्म कर लेता है। फिर से समझाता हूं, कह रहा भाई अजय और विजय मिलके काम करें तो 10 दिन में काम खत्म है, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों अजय अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे और विजय अपनी 5 गुनी एफिशिएंसी से काम करे तो इसी काम को 50% टाइम में खत्म करेगा। तो 10 दिन का 50% क्या हुआ, 5 दिन। तो कहता है इस काम को 5 दिन में खत्म कर लेंगे। तो भैया जी सवाल में कह रहा है कि इस काम को 5 दिन में खत्म कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। अब सोल्व करते हैं जी। आइए, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b, 5 से गुना करेंगे 5/2a जमा 5 5 25। किसी भाई को दिक्कत? उसने कहा भाई दोनों काम इक्वल, हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां है 10 है, 5/2 माइनस करेंगे, 25 में से 10 जा घटाओगे तो आएगा 15 भी। कैलकुलेशन बैठाओगे 10 दूनी 20 में से 5 गया 15/2 है बराबर 15 भी। 15 से 15 काटा तो मेरे प्यारे बच्चों अजय यहीं, विजय नीचे ले आएंगे तो रेशियो आएगा 1/2, यानी अजय की एफिशिएंसी 1 है तो विजय की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 2। अजय की एफिशिएंसी 1 तो विजय की एफिशिएंसी होगी 2। आपने कहा जी मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं भाई टोटल काम बताओ तो भाई अजय की एफिशिएंसी 1 तो विजय की एफिशिएंसी 2, तो दोनों की एफिशिएंसी 3, तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क हुआ मेरे प्यारे बच्चों 30। टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 30। अरे हाँ है ना,
अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम हुआ 30 दिन, है ना। अब कह रहा है तो ज्ञात करो यार इसी काम को विजय कितने दिन में करेगा। तो 30, विजय की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो विजय पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आंसर है 15 दिन। विजय मेरे प्यारे बच्चों इस काम को 15 दिन में करेगा। हमने कुछ नहीं किया, नॉट इवन ए सिंगल चेंज भी नहीं किया, जो लैंग्वेज वो बोल रहा था बस उसी लैंग्वेज को हम आगे बढ़ते रहे। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में खत्म करना चाहता है। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एंड बी वर्क 1/3 as efficiently as he actually did, then the work have been completed in 3 days। देखिए दोनों एक ही बात है। कह रहा अगर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करे तो 5 दिन में हो जाएगा, अगर आधी और 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो 3 दिन में हो जाएगा। कह रहा जी बताओ यार काम कितने दिन में पूरा होगा। 5A 5B 6B, यह आया मेरे प्यारे बच्चों 3A और यह आया 4B। ए बाई बी, बी बटे आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4 यहीं रखा, 3 बटे गया। ए की एफिशिएंसी 4 आ गई तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3। आपने कहा ठीक है, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 4 और 3 7। टोटल वर्क तो 7 5 35, 7 5 35, तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम आया 35। अब सवाल में कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 35 बटे 4, 8 सही 3 बटे 4 दिन, 8 सही 3 बटे 4 दिन। यार कहां गड़बड़ कर रहे हैं अब देखना भाई, आंसर ही नहीं आ रहा। सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को एक साथ 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यदि ए अपनी कार्य क्षमता का डबल एफिशिएंसी से करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 से करे तो काम 3 दिन में पूरा होता है। कैलकुलेशन करते हैं, और गलती कर दी हमने, गड़बड़ कर दी भाई। यहां कैलकुलेशन मिस्टेक करी हुई। कैसे, यहां 3 से गुना किया तो पूरा गुना नहीं किया। देखो 5A जमा 5B, 3 को 2 से करेंगे तो 6 ही आएगा और 3 से करेंगे B आएगा, माफ करना, तो 6 ये आएगा A और ये आएगा 4B। माफी चाहता हूं मैं। यहां से A बाई B का रेशियो निकालेंगे तो डेट विल बिकम 4:1। वो 3 को इससे गुना कर दिया, इससे भी गुना करना था। ठीक है जी। अब देखिए टोटल एफिशिएंसी 4 और 1 5, तो एक दिन में 5, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा 25। तो मेरे प्यारे जो टोटल काम हो गया 25 यूनिट, 25 यूनिट। तो पूरा काम कितना है 25, एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, तो कितना समय लगेगा 4 6 24, 6 सही 1 बटे 4 दिन। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कह रहा भाई किसी काम पे ए 2 दिन काम करता है, फिर काम छोड़ के चला जाता है, फिर बचे हुए काम को, शेष काम को बी 9 दिन में खत्म करता है। शेष काम को बी अगले 9 दिन में खत्म करता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर आई। हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं कि भाई ए के 2 दिन का काम, उसके बाद फिर बी 9 दिन आ जाए तो काम खत्म हो जाए, ये काम खत्म यहां हो गया। लेकिन सवाल में कह रहा है, अब कह रहा है ए 3 दिन तक काम करे फिर काम छोड़ के चला जाए तो शेष काम को भी अगले 6 दिन में पूरा कर लेता है। कहता है ए 3 दिन तक काम करे फिर काम छोड़ के चला जाए तो शेष काम को भी अगले 6 दिन में पूरा कर लेता है। मान लीजिए बात। मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ए 2 दिन काम करे फिर बचे हुए काम को भी अगले 9 दिन में पूरा कर लेता है, तो भी काम खत्म हो जाता है। एक तरीका ये। अगर ए 3 दिन काम करे फिर बचे हुए काम को भी 6 दिन में खत्म कर ले, ये भी काम का एक तरीका है। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों यहां है 2A, यहां है 9B, यहां है 3A, ये है 6B। अब मेरे बच्चे 3A ये 2A तो क्या बचा A, 9B और 6B 3B। यहां मैंने मेरे प्यारे बच्चों A रखा, B में बटे ले आया, यहां 3 रखा, 1 बटे ले आया, तो A की एफिशिएंसी 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों B की एफिशिएंसी 1 है। A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 1 है। A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 1 है। अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा 6,
बी की एफिशिएंसी 1 है तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 9। तो टोटल काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15। टोटल काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15। टोटल काम हो गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कितना? 15। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं भाई। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करे, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करे, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 और ये 3 करेगा तो 2 दिन में 6 कर देगा, बी एक दिन में 1 तो 9 दिन में 9, तो टोटल काम 9 और 6 15। यहां पे भी करें, ए एक दिन में 3 तो 3 दिन में 9, बी एक दिन में 1 तो 6 दिन में 6, तो टोटल काम हो गया 15। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है वो कि भाई ये बताइए ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15/3, तो आंसर होगा 5 दिन। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15/1, 15 दिन। तो यानी बी इस काम को 15 दिन में करेगा, जबकि ए अकेला इस काम को करेगा मेरे प्यारे बच्चों 5 दिन। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए मेरे भाई, एक भाई कह रहा सर नागुलशा सर 27वां क्वेश्चन चेक करो। क्या चेक करना बेटा वो बता, 27वें में कौन सी मिस्टेक नजर आ रही तुम्हें? ठीक तो है? कोई दिक्कत है तो दिक्कत बताओ। आइए मेरे बच्चे, कहता है ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days। कहता है ए ने काम करना चालू किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। बाकी काम का बीड़ा भैया बी ने उठाया और बी ने अगले 18 दिन में काम निपटा डाला। बहुत सुंदर। अगली लाइन में कह रहा है अगर ए ने 6 दिन के लिए ही काम किया होता और फिर बी ने बाकी काम को अगले 12 दिन में खत्म कर दिया होता। अब मेरे बच्चों यहां 4 है, यहां 6 है, तो ये बचा 2 है, या 18 भी 12 भी आया 6 भी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये ए, ये बी, ये 3 आया, ये 1 आया। ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है। अब मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 3 है तो 4 दिन में 12 यूनिट कर देगा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो 18 दिन में 18 यूनिट कर देगा। टोटल वर्क कितना हो गया साहब? 30 यूनिट। अगर टोटल काम मेरे बच्चे 30 यूनिट है तो कह रहा बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो 30/1 यानी 30 दिन। ए कितने दिन में करेगा? 30/3, 10 दिन। अब सवाल में पूछा कि भाई बी पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी कि सर बी पूरे काम को 30 दिन में खत्म करेगा। सर विजय की एफिशिएंसी 1 है। 27 में देखना भाई विजय बच्चों, एक बार जल्दी से देख के बताना इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नजर आ रही है आपको? कह रहे जी विजय की एफिशिएंसी 1 है और उल्टा कर दिया सवाल। ठीक कह रहे, ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, माफ करना, बिल्कुल ठीक है। ये 2 होगा, ये 1 होगा, माफी चाहते हैं भाई, 2 और 1 होगा, बिल्कुल ठीक बताया। बाकी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब ये 15 से 15 घटा, 2 एकम 2 नहीं, 1 नीचे, 2 1 आएगा, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो काम 2 1 3 30, आंसर 30 है। लेकिन अजय का पूछेगा तो 30/2 और विजय का पूछेगा तो 30/1। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। देखिए भाई सवाल में कह रहा है ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 days, देन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 10 days। कह रहा भैया ए ने काम करना शुरू किया 4 दिन तक किया, फिर बचे हुए काम को बी ने अगले 10 दिन में खत्म किया। अब कहता है अगर ए 8 दिन तक करता और बी बचे हुए काम को अगले 5 दिन में खत्म करता। अब वही सेम पीछे वाला पैटर्न है, आप आंसर निकालिए, ए बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकालिए एंड देन सोल्व कर दीजिए। आंसर निकालिए, ए बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकालिए एंड देन सोल्व कर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में यहां से एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है। कह रहा है जी ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है जी ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भाई ए भी 30 दिन काम करे और बी भी 30 दिन काम करे मेरे बच्चे, संदीप कुमार जी, रविगिरी जी, तो जाके ये काम पूरा होगा। यानी अगर मैं डिटेल में कहूं तो भाई ए की एफिशिएंसी अगर ए है और बी की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों बी है, तो ये दोनों मिलकर लगातार 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा। आपने कहा ओके रिपोर्टर। कहते हैं इन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और 23 दिन के बाद, यानी दोनों मिलकर काम करे तो 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क, यानी खत्म कर सकते हैं, ये इनकी बात। अब कह रहा है कि इन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, किसने, ए और बी ने। कितने दिन तक मिलकर किया भाई, 23 दिन तक। 23 दिन तक इन्होंने मिलकर काम किया एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट आउट, और 23 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो बचा कौन, ए। भाई ए और बी दोनों ने मिलकर 23 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, और अब जो काम है वो 33 दिन में हुआ। तो 33 में से 23 दिन तक तो ये मिलकर रहे, बाकी अगले 10 दिन तक केवल कौन रहा, ए रहा। तो इसी काम को मेरे बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हो और इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आपके ही तरीके। सोल्व करते हैं जी। 30 है, 30 बी, 23 है जमा 23 बी जमा 10 है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 23 है और 10 है कितना हुआ, 33 है। 33 से इधर आएगा 3 आया, 30 बी और 23 बी आया 7 बी। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों आएगा 7/3। यानी ए की एफिशिएंसी 7 है तो बी की एफिशिएंसी 3। ए की एफिशिएंसी 7 तो बी की एफिशिएंसी आएगी मेरे प्यारे बच्चों 3। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम करेंगे 10, और एक दिन में अगर दोनों मिलकर 10 काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 30 दिन में। यानी टोटल वर्क आ गया मेरे प्यारे बच्चों 300। आप यहां से भी निकालेंगे तो भी वही बात है। अगर टोटल काम 300 है तो सवाल में कह रहा है कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 300/7 दिन। टोटल काम 300 है, एक दिन में 7, तो इतना। बी कितने दिन में करेगा, 300/3। तो ऑप्शन सी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। करिए जी ना, एक बार इसको समझिए, फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मेरे भाई, दूसरा तरीका यह है कि क्या, कि मेरे प्यारे बच्चों हमें यह बात समझनी है कि भाई ए और बी दोनों 30 दिन तक काम पे आएंगे तो काम खत्म होगा। भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में करते हैं, मतलब ए भी 30 दिन काम पे आए और बी भी 30 दिन काम पे आए तो काम खत्म होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर 23 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ गया। मतलब बी ने कितने दिन काम किया सर, 23 दिन। उसके बाद बी काम करना छोड़ गया और पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ। तो इसका मतलब ए ने कितने दिन तक काम किया, 33 दिन तक। अब मुझे बस इतना सोचना है क्या कि सर काम ए को करना कितने दिन चाहिए था, 30 दिन। ए को काम करना चाहिए था 30 दिन, ए ने किया 33 दिन, तो ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा किया, 3 दिन। ए को करना चाहिए था 30 दिन, ए ने किया 33 दिन, कितने दिन एक्स्ट्रा किया, 3 दिन। भाई ए और बी दोनों 30 दिन तक लगातार काम करें तभी तो काम खत्म होगा। अगर ए ने 33 दिन किया तो 3 दिन एक्स्ट्रा किया, क्यों किया, क्योंकि सर बी को 30 दिन करना था, किया 23 दिन, तो बी ने कितने दिन कम काम किया, 7 दिन कम काम किया। यानी बी के 7 दिन का जो काम है ना, वो बेसिकली ए के 3 दिन के काम के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। अब यहां से ए बी बटे ले लेंगे तो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/3। तो ए की एफिशिएंसी 7 तो बी की एफिशिएंसी 3। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 7 और 3 10 आ गई, तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे, तो 30 दिन में कितना काम कर लेंगे, 300 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अगर टोटल काम 300 है तो ए का काम 300/7, बी का काम 300/3, तो बी 100 दिन में काम खत्म कर लेगा और ये करेगा 300/7, यानी 42 6/7। समझे। नेक्स्ट पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए प्लस बी कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। कि भाई ए प्लस बी दोनों मिलके 24 दिन में काम पूरा करते हैं। इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, कहता है दोनों मिलकर अगर काम करे तो 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब ए ने कितने दिन काम किया मेरे बच्चे, 20 दिन। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया एंड होल वर्क इज कंप्लीट इन 26 डेज, और पूरा काम अगले 26 दिन, मतलब टोटल 26 दिन में खत्म हो गया। तो आप ये सोचो कि यार ए और बी मिलके काम करें तो 24 दिन में काम खत्म होगा। बिल्कुल ठीक है। यानी ए को भी 24 दिन आना होगा, बी को भी 24 दिन। ए आया कितने दिन, 20 दिन। आना था 24, कितने दिन कम आया, 4 दिन।
बी को आना था 24, आया 26, तो बी कितने दिन एक्स्ट्रा आया? 2 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों ए यहीं रखेंगे, बी बटे ले आएंगे, तो ये आएगा 1/2, यानी ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आया 1:2। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 और 2 3 यूनिट, तो 24 दिन में कितना काम कर लेंगे? 72। तो भैया ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 72 बटे 1 दिन में। बी कितने दिन में कर लेगा? 72 बटे 2 दिन में। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 36 दिन, यह आया मेरे भाई 72 दिन। तो मेरे भाइयों मेरा राइट आंसर जो आया वो 72 दिन। आइए, तो मेरे भाइयों मेरा राइट आंसर जो आया वो 72 दिन। आइए, मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो सवाल है ये हूबहू वही सवाल है जो पिछले वाला है, कोई चेंज इसमें नहीं है। आपने कहा जी ठीक है। सवाल में कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 24 दिन में पूरा करता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होता है। अब यहां से लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। कह रहा है यदि आदमी अकेला काम करे, यदि अंतिम 6 दिनों में यानी आखिरी के 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होता है। इफ इन लास्ट 6 days ओनली मैन डू दिस वर्क देन द वर्क कंप्लीट इन 26 days। कहता है अगर आखिरी 6 दिनों में केवल अकेला आदमी काम करे तो काम 26 दिन में मेरे बच्चे खत्म हो जाता है। इसका मतलब काम चला है 26 दिन, तो आदमी तो 26 के 26 दिन रहा है, ठीक है। और इन 26 दिनों में आखिरी 6 दिनों में केवल आदमी है, तो 26 में से 6 घटाया बचा कितना? 20। तो यानी लड़का केवल 20 दिन तक रहा होगा। देखिए सारा खेल है लैंग्वेज को समझने का, सुनने का, पढ़ने का। 2 बार 3 बार पढ़िए। उसने कहा भाई 26 दिन में काम खत्म और आखिरी 6 दिन में केवल आदमी था, तो मतलब 6 दिन पहले लड़का चला गया होगा छोड़ के, क्योंकि काम तो आदमी और लड़का दोनों ने मिलकर किया। अब वही कहानी कि भाई आदमी को आना था 24 दिन, आया 26 दिन, तो आदमी कितने दिन एक्स्ट्रा आया? 2 दिन। लड़के को आना था 24 दिन, आया 20 दिन, कितने दिन एक्स्ट्रा आया? 4 दिन। अब मैन और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो लोगे तो 2:1 आएगा। वही सेम सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। भाई 2 और 1 3, 3 गुना 24, टोटल काम हो गया 72 यूनिट। तो आदमी करेगा 72 बटे 2 दिन में, लड़का करेगा इसे 72 बटे 1 दिन में। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 72। करिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई ध्यान से देखिए सवाल को। देखिए टाइम एंड वर्क में तो इतना खतरनाक है लैंग्वेज का खेल कि मत ही पूछिए बात। साफ सुथरी लैंग्वेज देगा ही नहीं। कह रहा है कि A+B किसी काम को 12 दिन में करता है। मतलब ये कि A भी 12 दिन काम करे, B भी 12 दिन काम करे, तब जाके काम खत्म होगा। अब कह रहा है A 8 दिन काम करता है। A जो है मेरे प्यारे, कितने दिन काम करता है? 8 दिन। और शेष काम को B 20 दिन में खत्म करता है, और बचे हुए काम को B 20 दिन में खत्म करता है। आपको लैंग्वेज में नहीं फंसना, आपको उसे सुलझाना है। कैसे? ध्यान देना। कह रहा है ए वर्क, ए अलोन, माफ करिए, ए अलोन
वर्क फॉर 8 days, कहता है ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 days, और बी जो है शेष काम को 20 दिन में खत्म करता है। मतलब ये काम इस तरह से खत्म होगा कि भाई ए 8 दिन काम करे इस पे और बी 20 दिन काम करे इस पे, तब जाके ये काम खत्म होगा। वो साथ मिलके करें, अलग अलग करें, इससे बाबू फर्क ही क्या पड़ना है सवाल पे। तो हमारे लिए नजर ये होनी चाहिए डाटा की यहाँ पे कि सर सवाल को इस तरह से ट्रीट करिए कि भाई ए को आना था 12 दिन, आया 8 दिन, तो ए के कितने दिन की कमी रह गई? 4 दिन के। बी को आना था 12 दिन, आया 20 दिन, तो बी के कितने दिन एक्स्ट्रा है? 8 दिन। 4 दूनी 8। तो ए की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 2 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या आई? 1। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 यूनिट। दोनों मिल जाए एक दिन में 3 यूनिट, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? 36। अब ये कितने दिन में करेगा? ये कितने दिन? 36/2, 36/1। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। अब ये कितने दिन में करेगा? ये कितने दिन? 36/2, 36/1। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए, बी और सी एक काम करेंगे 36 में। अब ये कितने दिन में करेगा? ये कितने दिन? 36/2, 36/1। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। कहता है जी ए, बी और सी तीनों मिल जाए तो एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। मैं आपको दोनों ही अप्रोच समझाता हूँ, स्मार्ट अप्रोच भी और डिटेल करने का तरीका भी। अल्टीमेटली वहीं पहुंचना हमने। भाई कह रहा है ए अलोन लिखा है, अरे भाई बिल्कुल लिखा है। कह रहा है ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, फिर बचे हुए काम को बी 20 दिन, मतलब बी 20 दिन में खत्म करता है। मतलब ये काम तब खत्म होगा जब ए 8 दिन काम करे और बी 20 दिन काम खत्म करे। यहां ये था कि भाई दोनों काम करेंगे तो ए को भी 12 दिन करना पड़ेगा, बी को भी 12 दिन, तब काम खत्म होगा। जबकि ए 12 की जगह कर रहा है 8 दिन, यानी ए के 4 दिन बचे हुए हैं, और बी कर रहा है 12 की जगह 20 दिन। तो 20 दिन क्यों, मतलब 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिए? इसलिए क्योंकि ए के 4 दिन का काम बचा हुआ था। तो उस कहानी को मैंने वहां सेट किया। ठीक है, कह रहा बी अकेले से कितने दिन में करेगा? तो ये आएगा 36/1, और ए कितने देर में करेगा? 36/2। अब भाई अब देखिए पहले इसे मैं डिटेल करा देता हूं। अगर हम डिटेल की बात करें मेरे बाबू, तो सवाल में कह रहा है ए, बी और सी मिलके, तीनों मिलके एक साथ 16 दिन काम करते हैं। कहता है तीनों मिलके 16 दिन तक काम करते हैं। जगह कम पड़ी पर समझा। देखिए पहली लाइन में पढ़ेंगे तो डिटेल में कह रहा है कि भाई ए, बी और सी मिलके किसी काम को 40 दिन में खत्म कर लेते हैं, यानी तीनों मिल जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 40 दिन में काम खत्म। लेकिन कह रहा है अगर ए, बी और सी तीनों मिलके काम करें तो 16 दिन तक काम कर लेते हैं, फिर उसका काम छोड़ देते हैं। फिर शेष काम को बी और सी ने 40 दिन में पूरा किया, फिर बाकी काम को बी और सी ने 40 दिन में पूरा किया, बाकी काम को मेरे प्यारे बच्चों बी और सी ने 40 दिन में पूरा कर लिया। बात ठीक है जी। तो कह रहा ए अकेला उस काम को कितने समय में खत्म करेगा? अब डिटेल से कैलकुलेशन बैठाते हैं भाई। डिटेल करें तो 40 से जमा 40 बी जमा 40 से, या 16 ए जमा 16 बी जमा 16 से जमा 40 बी जमा 40 से। अब देखना भाई 40 बी से 40 बी गया, 40 सी से 40 सी गया। ये 16 ए उठ के इधर आएगा तो 40 में 16 गया मेरे बच्चे बच्चा 34 या 24 है। और यहाँ 16 बी और 16 सी है तो 16 कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी। काटा पीटी करोगे 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ए अपॉन बी प्लस सी, ये आएगा 2/3। तो ए की वैल्यू 2 है और बी प्लस सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3। आपने कहा ठीक है, तीनों मिल जाए तो इस काम को कितने समय करेगा? 2 और 3 5। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 40 दिन में कितना काम करेंगे? 200 यूनिट। एक दिन में 5 तो 40 दिन में करेंगे 200 यूनिट। हाँ जी, तो कह रहा ए अकेला इस काम को कितने समय में खत्म करेगा? तो 200 यूनिट टोटल काम है। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लेगा? 100 यूनिट। यानी ए अकेला इस काम को मेरे बाबू 100 दिन में खत्म कर लेगा। ए अकेला 100 दिन में इस काम को खत्म कर लेगा। ये तो है मेरे बच्चे सवाल को करने का डिटेल तरीका।
आप समझ पाए ना भाई, टोटल काम 2 और 3 5 हुआ, यानी ए की एफिशिएंसी 2 है, इसकी 3 है, दोनों की 3 और 2 5, 5 चौक 20, 200 यूनिट काम हो गया। एक दिन में 2 करता है तो 100 दिन में काम करेगा। लेकिन अगर तरीके से करोगे तो आप ये देखो कि भाई ए बी और सी तीनों को 40 दिन काम करना, वो साथ मिलके करें, अलग अलग करें, गैप लेके करें। कहने का मतलब काम तभी खत्म होगा जब ए भी 40 दिन काम करे, बी भी 40 दिन काम करे और सी भी 40 दिन काम करे, तभी ये काम होगा, वरना नहीं होगा। अब सवाल में कह रहा है क्या कि ए बी ने 16 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। कह रहा है ए ने बी और सी के साथ 16 दिन तक काम किया, यानी ए ने कितने दिन तक काम किया मेरे बच्चे? सिर्फ 16 दिन। उसके बाद बी और सी का साथ छोड़ दिया, तो यानी बी और सी ने 16 दिन तक तो किया ए के साथ काम, और कहता है शेष बचे हुए काम को अगले 40 दिन में पूरा किया, तो टाइम लग गया 56 दिन। तो मेरे बच्चे अब जो काम खत्म होगा वो 16 जमा 40 56 दिनों में खत्म होगा। इतनी बात को एक बार पढ़ो तब समझो, फिर आगे बढ़े। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, इतनी बात तो हम समझते हैं कि भाई ए ने 16 दिन तक काम किया है बी और सी के साथ, फिर ए चला गया तो बी और सी ने 16 दिन वहां किया, उसके बाद 40 दिन और लिए, तब काम खत्म हुआ। अब सवाल को ऐसे टैकल करो कि भाई ए को आना था 40 दिन, आया 16 दिन, तो ए के कितने दिन का काम बचा हुआ है? सर 24 दिन का काम बचा हुआ है। बी और सी को मेरे प्यारे बच्चों आना कितने दिन था? तो आप कहेंगे बी और सी को आना था 40 दिन, आया 56 दिन, तो कितने दिन एक्स्ट्रा आया साहब? 16 दिन एक्स्ट्रा आया। बी और सी को आना था 40, आया 56, यानी 16 दिन एक्स्ट्रा आया मेरे प्यारे बच्चों। अब 8 दिया 24, 8 तो नहीं 16, 3a 2b, मैं यहीं से सेट करता हूं, बस यहीं से समझा देता हूं। ए को यहीं रखिए, b प्लस सी नीचे ले आइए, 2 यहीं 3 बटे, तो सी वही कहानी बन गई। अब टोटल एफिशिएंसी 2 3 5, 5 को 40 से किया 200, उसी तरीके से सवाल को बांट दें। आइए मेरे बच्चे अब इसको करिए। अब टोटल एफिशिएंसी 2 3 5, 5 को 40 से किया 200, उसी तरीके से सवाल को बांट दें। आइए मेरे बच्चे अब इसको करिए। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है पी एंड आर कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। पी और आर मिलके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। पहले डिटेल ही बता रहा हूं, पी और आर मिलके करें तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दिस इज टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। लेकिन कह रहा है पी वर्क फॉर 2.5 डेज। अगर पी 2.5 दिन के लिए काम करे एंड आर वर्क फॉर 8.5 डेज, और आर करे 8.5 दिन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है आधा काम होता है। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये है टोटल वर्क और ये है हाफ वर्क। मतलब ये है कि ये 100 काम है तो ये 50 काम है। अब मैं इन्हें आपस में रिलेट करना चाहता हूं और इक्वल का साइन लगाना चाहता हूं, तो क्या तरीका इक्वल का साइन लगाने का? मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, इक्वल का साइन लगाने का क्या तरीका है इसमें? आप कहोगे सर ये 100 है, ये काम 50 है, क्या किया जाए? तो सर 2 से गुना कर दो ना, 2 से गुना कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। हाफ वर्क को 2 से गुना कर दोगे तो फुल वर्क हो जाएगा। तो ये फुल वर्क था, ये हाफ वर्क था, तो इसे 2 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो टोटल वर्क। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अब आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के सवाल को दोबारा पढ़िए और इतनी बात को समझिए। देखिए फिर से समझाता हूँ और लैंग्वेज को तोड़ के समझाता हूँ। आप लोगों को दिक्कत यही है कि आप भाषा को उतनी तसल्ली बख्श नहीं पढ़ रहे जितनी तसल्ली बख्श पढ़ना चाहिए। कहता है पी एंड आर कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज डूइंग टुगेदर। इफ पी वर्क्स फॉर 2.5 डेज एंड आर वर्क फॉर 8.5 डेज, यहां से आना, देन हाफ ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीट। तो कहता है आधा ही काम मेरे प्यारे बच्चों खत्म होगा। कहता है अगर ऐसा करते हैं तो आधा ही काम खत्म होगा। तो मैंने क्या किया, उस आधे को पूरा बना दिया 2 से गुना करके काम को। अब ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। तो 10 पी आया प्लस 10 आ रहा है, 2.5 को 2 से गुना करेंगे 5 पी आया मेरे बच्चे, और 8 दूनी 16 17 आ रहा है। 10 में से 5 गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 पी आया, ये आया 7 आर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पी यहीं रखते हैं, आर बटे ले आते हैं, तो ये आएगा 7/5। तो पी की एफिशिएंसी 7 है, तो आर की मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी आई 5। सर ओके कहानी, अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 और 5 12 यूनिट। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे बच्चे? 120। अगर टोटल काम 120 है तो 120/7 और ये 120/5। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। क्लियर है? जल्दी से बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से हम पीछे के सवाल करते आए हैं, तो हमें 2 बातें समझ। जल्दी से बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी ओके।
अगर आप चाह रहे हैं कि इसको उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से हम पीछे के सवाल करते आए हैं, तो हमें दो बातें समझनी कि जो हम यहां, मैं मिटा रहा हूं इसे सिर्फ समझाने के लिए कि भाई सवाल में ये कह रहा है कि पी और आर मिलके काम करें दोनों, तो 10 दिन तक काम करेंगे तो जाके काम खत्म होगा। लेकिन पी अगर 2.5 दिन काम करे और आर अगर 8.5 दिन काम करे तो आधा काम होता है। तो मेरे बच्चे अगर आधा काम हो रहा है तो मैं इनको डबल दिन काम करा लूंगा तो पूरा काम करेगा। तो 2.5 दिन में आधा, तो पूरा काम करने के लिए 5 दिन लेगा, तो पी 5 दिन लेगा। आर आधा काम 8.5 दिन में, तो पूरा काम 17 दिन में करेगा। बिल्कुल सेट है मामला। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ कि पी को आना था 10 दिन, आया 5 दिन, तो पी के कितने दिन का काम बचा हुआ है? 5 दिन का। आर को आना था 10 दिन, आया 17 दिन, कितने दिन का काम बचा हुआ मेरे बच्चे? 7 दिन। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही मामला सेट है। अब ये पीछे वाली कहानी आगे और सोल्व कर दिया। आइए जी, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 6 मिनट। मैं तो ये चाहूंगा कि आप सवाल को पढ़ें और बहुत तसल्ली बख्श पूरा करें, क्योंकि लैंग्वेज